मधुबनी को नशा मुक्त जिला बनाने के लिए जागरूकता रैली। बिहार के मधुबनी में जिला को नशा मुक्त कराने के लिए औषधि प्रशासन और जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले नशा मुक्ति हेतु जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में दवा दुकानदार के साथ जिले की औषधि निरीक्षक भी शामिल हुई। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई समाहरणालय पहुंची। इस बीच जिले में दवा के अवैध कारोबार और ड्रग माफियाओं के बारे में पत्रकारों के सवाल पर औषधि निरीक्षक भागती हुई दिखाई दी। वहीं डीएम आनंद शर्मा ने समाहरणालय में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मधुबनी जिला को पूरी तरह नशा मुक्त बनाया जाएगा, इसमें सभी लोगों का सहयोग जरूरी है। आपको बता दें कि सत्य न्यूज की पड़ताल में जो बातें सामने आई है उसमें पूरे मधुबनी जिले में से काफी संख्या में 12 से 25 आयु वर्ग के युवा सूखे नशा के चपेट में है। पान परचूल की दुकान की तरह जिला मुख्यालय सहित जिले सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध दवा की दुकानों में अवैध और प्रतिबंधित दवाएं बेची जा रही है, जिससे दुकानदार और ड्रग माफिया मालामाल हो रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों ड्रग्स के अवैध कारोबार करने वाले और उसे संरक्षण देने वाले पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। सुनिए मधुबनी शहर के पत्रकार ने सूखा नशा व दवा के अवैध कारोबार क्या कहा। सुनिए औषधि निरीक्षक ने क्या कहा। मधुबनी जिले को नशा मुक्त बनाने को लेकर डीएम आनंद शर्मा ने क्या कहा। आप अगर पटना से मधुबनी के लिए कोई बड़ी बस चलती है, सवारी गाड़ी, अगर उसको नियमित ड्रग इंस्पेक्टर की टीम अगर उसको चेक करे तो लंबा जो नेपाल का हमारा बॉर्डर है, भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वहाँ की जो सीमा लगती है उन तमाम बसों पर नशा युक्त जो टैबलेट है, कैप्सूल है, जो चीज़ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आपको नहीं मिलना चाहिए, वो मधुबनी के दुकानों में आम तौर पर खुलेआम मिल रहा है। ललन राउत जी हैं, मधुबनी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो नियमित तौर पर होना चाहिए चेकिंग, वो विभाग के द्वारा चेकिंग नहीं होता। अब सवाल ये है कि विभाग में 5 या 6 ड्रग इंस्पेक्टर है, मधुबनी में 6 अनुमंडल है, 5 अनुमंडल है और 21 प्रखंड है। क्या इन लोगों की मोनोपोली है या संलिप्तता है जो देहात में या ग्रामीण इलाकों में या शहरी क्षेत्रों में जो दवा दुकान है वहाँ नहीं जाना, हर महीने वहाँ जाकर के चेक करना, लाइसेंस देने की जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना। अगर उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा है तो उक्त दुकानदार को लाइसेंस कैसे दिया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि ये आज जो रैली की नौबत आई है, मधुबनी के हर गली मोहल्ले में शराब से ज़्यादा मधुबनी के हर गली मोहल्ले में सूखे नशे का ये प्रचलन है। लेकिन हम धन्यवाद देंगे मधुबनी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन को, उन्होंने जिला प्रशासन की मांग को रखा है और उनके बैनर तले अपनी दुकान को 3 से 4 घंटा बंद करके समाहरणालय में आए। लेकिन लापरवाही औषधि निरीक्षकों की है जो उनके द्वारा लगातार इस पर काम नहीं किया जाना। कभी कभी ऐसा होता है, अगर आप अलग से दवा दुकानदारों से बात करें तो शोषण की भी बात आ रही है। अगर शोषण नहीं होगा तो फिर ऑफिस से लोग नहीं निकलेंगे। अगर आप जो लाइसेंस बनाने का जो सरकार का क्राइटेरिया है 1000 या 1200 रुपया का है वो लाइसेंस बनाने का, लेकिन आप चले जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर 1000 रुपये में लाइसेंस बन जाएगा या 2000 में, आप मुझे जो कहेंगे वो मानूंगा। लेकिन धन है मधुबनी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन जो तमाम चीज़ों को लेकर के, पदाधिकारियों को लेकर के ये चले हैं, समाहरणालय आए हैं, अपनी बात रखेंगे क्योंकि पदाधिकारी हैं, ये पदाधिकारी अपने से बड़े पदाधिकारी के पास अपनी बात नहीं रखेंगे। और हम लोग जिला पदाधिकारी से भी पूछेंगे कि आखिर इनके पास क्या कमी है जो छापेमारी नियमित रूप से नहीं हो रही है, और हो रही है तो जिस दुकान को सस्पेंड किया जा रहा है वो दुकान चल कैसे रहा, ये एक सवाल है। तमाम वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किसने क्या कहा। नशा मुक्ति अभियान एसोसिएशन का कहना है यदा कदा दुकान का इंस्पेक्शन होता है जिस कारण भी कमी रह जाती है विभाग की तरफ से। नहीं, ऐसा नहीं। आखिर क्या वजह है जो सर के ऊपर हो गया सूखा नशा, जो ये मतलब निकालना पड़ा रैली?
तो नहीं, तो जागरूकता रैली की आवश्यकता तब नहीं पड़ती जबकि आप लोग कश्ती करते हैं। जो ड्रग दवा जो बेतरीके बिक रहा है, बेहिसाब बिक रहा है, और मेडिसिन, इसमें फर्क समझना जरूरी है। सबसे पहले ड्रग्स क्या है और कोई मेडिसिन ऑफिसर क्या को परेशान नहीं कर रहा है। जिला में बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से दवा का कारोबार हो रहा है, दवा आ रहा है, माफिया सक्रिय है। अफसर को क्यों परेशान करेगा कोई? हम लोग यहाँ आप लोग के पड़ोसी और दियादी में थोड़े हैं जो परेशान करेंगे। समस्या जो है उस समस्या की बात हो रही है। ये हम लोगों के लिए सर्वप्रथम एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा है और जितने भी स्टेक होल्डर इसमें हैं, चाहे केमिस्ट एसोसिएशन हो, चाहे ड्रग इंस्पेक्टर हो, पूरा प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, एक्साइज हो, सिविल सोसाइटी हो, हम सबका इसमें एक जॉइंट उत्तरदायित्व बनता है। ये किसी एक सेक्शन के थ्रू कार्य करने वाली चीज़ नहीं है। एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ, एक टीम भावना के साथ हमको ये कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने पूरे राज्य के और ज़िले के जो हमारे सबसे मजबूत ताकत है युवा, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी ताकत ही ये है कि हम युवा राज्य हैं। तो हम अपने युवाओं की जब बात कर रहे हैं तो इसमें पूरी टीम एक हो जाती है। उनके घर के अभिभावकों को भी ये चीज़ देखना है और सभी जो है कड़ियों को जोड़ते हुए हमको एक विस्तृत तरीके से इस कार्य को करना है। एनकॉर्ड की हम लोग रेगुलरली इस चीज़ की बैठक करते हैं सभी इन स्टेक होल्डर्स को लेकर। उसी बैठक के आलोक में ये निर्णय लिया गया कि हम लोग केमिस्ट एसोसिएशन को भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व करें। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हमको छापा मारना है किसी को दंडित करने के लिए। छापा मारा जाता है जहाँ पे कोई चीज़ गलत हो। पनिशमेंट या कोई प्यूनिटिव एक्शन का उद्देश्य ये होता है कि हमको उन चीज़ों को सही करने का उद्देश्य है। तो कोई भी पनिशमेंट या प्यूनिटिव एक्शन लेने से पहले जितने भी वो लोग पार्टी हैं उनको भी उसके स्टेक होल्डर अप्रोच के थ्रू हम लोग को उसमें पूरे तरीके से उसमें समाहित करना है। तो आज की जो ये यात्रा निकली है उसमें सभी केमिस्ट एसोसिएशन वाले भी इसमें जुटे, सारे लोग इसमें जुटे, ताकि सबके मन में ये भावना जरूर आए कि हम लोगों को सबको एकत्रित होकर एकजुट होकर इस कार्य को करना है। ये नहीं कि ये सोचे कि ये ड्रग इंस्पेक्टर का कार्य है, ये ना सोचे कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है, ये ना सोचे कि ये पुलिस का काम है, कि एक्साइज का काम है। ये केमिस्ट एसोसिएशन भी ना सोचे कि प्रशासन उनको सब्जुगेट कर रहा है। ये हम सब की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सभी मधुबनी वासी जितने भी हैं, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, जो समाज के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं, मधुबनी के लिए अच्छा चाहते हैं और राज्य के भविष्य के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं, उन सबको एक साथ आना पड़ेगा इस विषय पे। और एक साथ आके हम लोगों को इस चीज़ को कहीं पे भी अगर इसमें लूज बोल्ट है तो उसको पूरी तरीके से दूर करना पड़ेगा। जहाँ तक आपने बॉर्डर का विषय बोला है, बॉर्डर पे लगातार इस पे निगरानी रखी जा रही है। निगरानी को और पैनी नज़र दी जा रही है। अब हम लोग यहाँ से और वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी के सीसीटीवी कैमरा की मांग की है। जल्द से जल्द वहाँ पे AI इनेबल्ड सीसीटीवी कैमरास अलग अलग स्पॉट्स पे लगेंगे, जो कि इस तरीके के जो भी लोग होंगे उनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी चिन्हित करने का कार्य किया जाएगा, ताकि कम से कम डिस्क्रिशन इन्वॉल्व हो पूरे सिस्टम में। जो गलत है उसको गलत को चिन्हित करना, सही तरीके से चिन्हित करना, बिना किसी तरीके के उसमें भेदभाव के उनको चिन्हित करना और उनको पनिशमेंट देना। उनको जो सही जगह है उनको जेल के पीछे उन तक पहुंचाना ही प्रशासन का कार्य है, जो गलत इंसान है। लेकिन उस गेहूं के साथ किसी भी हालत में घुन ना पिसे, यह भी देखने का कार्य है। तो उसके लिए हम सभी को एकजुट होना है और हम लोग यही प्रयास लगातार करते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाने का कार्य करेंगे। आने वाले टाइम में हम बाकी ज़िलों का तो नहीं कहेंगे, लेकिन अपने ज़िले के लिए अवश्य कहेंगे। और मुझे अपने ज़िला के समस्त मधुबनी वासियों पे भरोसा है कि इस मुद्दे पे सभी लोग एक दूसरे से किसी भी तरीके का बिंदु को अलग रखते हुए एक टीम के रूप में कार्य करेंगे। और आने वाले समय में हम इसी संकल्प को लेकर चलेंगे कि मधुबनी में सूखे नशा मुक्त मधुबनी को बनाने का प्रयास करें। क्लासिक पब्लिक स्कूल based on CBSE, कोतवाली चौक, मधुबनी, बिहार. 100% board result with well computer education to improve skills of communication. Admission open session 2026 से 2027, नर्सरी टू 12th. 34 वर्षों से विश्वसनीय शिक्षण संस्थान। पता याद रखें, क्लासिक पब्लिक स्कूल, कोतवाली चौक, मधुबनी, बिहार। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।